अगर हम रास्ते पे चलते हैं पैसे को लेन देन लेके, बहुत सारे गांव में दुश्मनी होती है, हमारे का इंश्योरेंस की क्या रिकवरी क्या है हमारी? अगर हमें कुछ होता है तो कौन जवाबदेही होगा? कोई नहीं होगा। तो सर इसके लिए हमारी 10 सूत्रा मांगे पूरी होनी चाहिए ना। तो आपने बीपीएम साहब को बंद कर दिया है अभी। सर बीपीएम सर को बंद करने का हमारा कोई रवैया नहीं था। महिलाओं के ऊपर वो अभद्र व्यवहार किया जाता है। अगर वो कोई काम में थोड़ा सा भी त्रुटि होती है, अब ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये कहते हैं कि अब 2000 की नौकरी कर रही हो तुमको निकाल देंगे। इस तरह से मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड महिलाओं का बयान है। क्यों इस तरह का सर बर्ताव होता है? आप पहले कैमरा ऑफ कीजिए सर, कैमरा ऑन, कैमरा वो लोग बोले दो सब। आपसे मेरा प्रश्न है, महिलाओं के ऊपर वो अभद्र व्यवहार किया जाता है। अगर वो कोई काम में थोड़ा सा भी त्रुटि होती है, अब ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये कहते हैं कि अब 2000 की नौकरी कर रही हो तुमको निकाल देंगे। इस तरह से मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड महिलाओं का बयान है। क्यों इस तरह का सर बर्ताव होता है? आप पहले कैमरा ऑफ कीजिए सर, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा बोल दीजिए कि क्यों महिलाओं के साथ इस तरह आपका रवैया होता है? आपको इस तरह का, क्योंकि हम मीटिंग करने आए थे यहाँ पर। आप मीटिंग करने आ जाए थे, इसके पहले भी आप मीटिंग करने आते हैं, ठीक है ना? तो महिलाओं को आप क्यों कहते हैं कि तुमको निकाल देंगे फिर दूसरे को रख लेंगे? ऐसा को हम रखते हैं, निकालने की बात करते हैं, और सीएलएफ की कैडर है, सीएलएफ से उसको रखा जाता है। गलतफहमी है और गलतफहमी को पहले आप मतलब कि इनके ऊपर का जो अधिकारी होता है वो सीएलएफ होता है। अशोक तिवारी वो महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं, किस तरह से बात करना है उनको बात करने का तमीज नहीं है, और बात बात में वो धमकी देते हैं कि आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो आपको परियोजना से हटा देंगे। मैंने किस तरह का व्यवहार, मतलब जैसे कि मतलब भोजपुरी लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, का हो का हलवा वगैरह वगैरह करके बोलते हैं। हो अभी आइलू हो, अब क्या होता रू, अब के तरह टाइम हो लटे मेला करे आइल बड़ू, चाहे वैसे भी बोले हैं कि आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो आपको काम से हटा दिया जाएगा और आप लोगों पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम है फिर से एक बार बताइए? अशोक तिवारी एसी सर है वो, और यहाँ का अशोक तिवारी उनका नाम है, और यहाँ का मतलब है एसी तिवारी, एसी सर है। मतलब ये डुमरसन ऑफिस के एसी है, सीएलएफ ऑफिस के वो एसी है, और उनका नाम है अशोक तिवारी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर हम लोग का 10 सूत्री मांग रखा गया है। क्या क्या आपकी मांगे? सीएम दीदी को क्या क्या मांगे हैं? 10 सूत्री मांगों में सबसे पहला मांग हम लोग का है कि सभी कैडर हम लोग काम करते हैं, हम लोग का कोई पहचान नहीं है। हम लोग जब गांव बस्ती में निकलते हैं तो लोग हम लोग को क्या कहते हैं कि 10 रुपया ही जमा करने के लिए आ गए, झोला छाप आ गए, तो फिर इसके लिए हम लोग का कोई पहचान चाहिए ना। क्या अभी आपको कोई पहचान नहीं मिला है? जी नहीं, अभी तक हम लोग का कोई पहचान नहीं मिला। और क्या क्या मांगे? गाँव घर में हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हम लोग का पहचान चाहिए सबसे पहला। दूसरा नंबर में 2000 रुपया में हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग का काम के माध्यम, हम लोग का काम जितना है उतना हम लोग का मानदेय भी चाहिए। आज के महंगाई के लेकर 2000 रुपया से क्या होने वाला है अपने बच्चों के लिए? कम से कम 25,000 होना चाहिए। और आपकी क्या क्या मांगे? और हम लोग का मांग है कि काम से हटाने को जो धमकी देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। कौन धमकी देता है? कोई भी व्यक्ति हम लोग का काम से अगर हटाने के लिए धमकी देता है तो उसके ऊपर काम करने जाते हैं, उसके लिए हम लोगों को कोई पहचान नहीं मिला है। जैसे कि हम लोग जब भी जाते हैं फील्ड में, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे परेशानियाँ होती है, जैसे कि हम लोगों को कोई पहचान नहीं है। उसके बाद में जो भी दीदी पिछला पैसा ली है वो दीदी मर चुकी है, उसको भी माफ करने का कोई अलाउ नहीं है। जो दीदी डेट कर गई है उसका भी कोई मतलब ये नहीं है कि वो दीदी डेट कर गई तो देगा कौन? आखिर कौन भरता है पैसा? अपना भरने का तो उसका ही नहीं है, तो उसका जो दीदी डेट कर गई है उसका पैसा अभी कोई नहीं भर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ऊपर से बैंक से हम लोग को जो भी प्रेशर है कि दिया जाता है कि आप लोन भरवाइए, हम लोग क्या करें? बस खाने का भी नहीं है उसके घर में कहाँ से कोई। और आपकी क्या क्या मांगे हैं? और मांगे कि हम लोग को सबसे पहले कि हम लोग का कोई एक पोशाक होना चाहिए जिससे कि हम लोगों को लगे कि हम लोग पहचान में है कि हम जीविका दीदी से काम कर रहे हैं। जी, उसके बाद में हम लोग को कोई आइडेंटिटी कार्ड हो जिससे कि हम लोग को लगे अपने आप पे गर्व फील हो कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो अपने गर्व से जा रहे हैं फील्ड में। अभी हम मसरक प्रखंड के डुमरसन में हैं
और यहाँ पर जो जीविका दीदी का आप जमौरा देख रहे हैं, ये जमौरा इसलिए हुआ है क्योंकि जीविका दीदी का 10 सूत्रीय मांग है और उस 10 सूत्रीय मांग को लेकर के बीपीएम साहब के पास आई हुई थी। उनसे बोल रही थी, आग्रह कर रही थी, आप बाहर निकलिए, हम तालाबंदी करेंगे, काम को रोक देंगे, पेन डाउन करेंगे, हम ये आंदोलन बड़े रूप से चलाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इनमें इनकी 10 मांगे हैं। 10 मांगे में ये भी है कि इनकी जो सैलरी है महीने की 2000 रुपया है, लेकिन ये मांग कर रही है कि यह सैलरी 25,000 तक होने चाहिए। ये जो रोड पर निकलती है, गांव में मीटिंग के लिए जाती हैं, उनको कोई क्लेम नहीं मिलता है। उसके लिए इन्होंने 5 लाख का क्लेम रखा हुआ है कि अगर कोई हो ना हो, हादसा हो जाए तो उसके लिए हमें 5 लाख रुपया मुहैया हो ताकि हमारा आगे का परिवार चले। इनको पहचान पत्र मिले, मतलब आइडेंटिटी कार्ड मिले कि हम जीविका में कार्यरत हैं, जीविका में काम कर रहे हैं। इसको लेकर के ऐसे ऐसे करके 10 मांगे हैं। वही बीपीएम साहब बाहर नहीं निकल रहे थे तो इन्होंने तालाबंदी करने की शुरू कर दी है। ये कह रही है कि हम बाहर से ही तालाबंदी करेंगे अगर बीपीएम साहब बाहर नहीं आते हैं तो। और आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर 10 सूत्री का मांगे है। ये काम आपका कब तक बंद रहेगा? जब तक ये नहीं, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा, तब तक काम बंद रहेगा, सिला बंद रहेगा और काम बंद रहेगा। बीपीएम साहब क्या बोल रहे थे? बोले कि नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे। रिक्वेस्ट भी हम लोग की सर निकल जाइए, उसमें आपका क्या जा रहा है? क्या चाहते हैं कि आप लोगों का मांग पूरा नहीं? ना सर, उनका यही ना कहना है कि मांग पूरी ना हो तब ना नहीं निकल रहा है, उनको दिक्कत है। अगर वो इसके बाद आपकी क्या कार्रवाई होगी, क्या कदम होगा आपका? सर हम लोग काम बंद करेंगे। अरे तो आइए ना इधर, काम हम लोग बंद करेंगे सर। अरे आइए। सर हमारी मांगे बीपीएम सर, एसी सर, सीसी सर से नहीं है। हमारी मांगे परियोजना से है, हमारी मांगे गवर्नमेंट से है, बिहार सरकार से है, नीतीश जी से है। जैसे हमें हमेशा कार्य करवा रहे हैं वैसे हमें डिमांड चाहिए, हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। हमें 10 सूत्र के पालन ठीक है करवा रहे हैं, वो हमें 8 सूत्र का पालन करवाते हैं, लेकिन हमारी भी मांगे है तो हमारी 10 सूत्र की भी पालन करे वो। मतलब सरकार आपकी 8 सूत्रीय मांग पालन करवाती है तो आप 10 सूत्रीय हमारी मांगे भी पूरी करें। हम उनके 8 सूत्रों की पालन करते हैं, 5 सूत्रा की पालन करते हैं, तो वो हमारे 10 सूत्रा की पालन करें। 5 सूत्रा क्या क्या है जरा बताइएगा, उनका क्या क्या चाहते हैं? नियमित अनुसार बैठक है, हर सप्ताह बैठक। बोलिए, एक दीदी को बोलने दीजिए, दोनों सेम दीदी की कंडीशन है। आप बोलिए ना, जितना मेरा हक है उतना इन दीदी का भी हक है, बोलने दीजिए। वो बोल रही थी, आप बोलिए बताइए दीदी। बोलिए ना। सर हर सप्ताह मीटिंग कराना, रिपेयरमेंट कराना, बैठक कराना, प्रार्थना परिचय कराना, और जो काम है सब लेन देन वही सब कराना। नियमित लेन देन, मतलब सरकार नहीं चाहती है कि आपकी 10 सूत्रीय मांग पूरा हो? सरकार चाहती है या नहीं चाहती है, बीपीएम सर का बंद करना हमारा कोई मकसद नहीं था। हम सरकार से बस इतना चाहते हैं जैसे हर परियोजना को, हर स्टाफ को वो रख रही है, मतलब रेस्पेक्ट कर रही है, वैसे हमारी भी मांगे पूरी करें। मतलब जो रेस्पेक्ट जैसे आशा दीदी, आंगनबाड़ी, सब दीदियों को मिल रहा है, शिक्षा मित्र सब दीदियों को मिल रहा है रेस्पेक्ट, सिर्फ हमें नहीं मिल रहा है। ना हमारी कोई इंश्योरेंस बीमा है, अगर हम रास्ते पे चलते हैं पैसे को लेन देन लेके, बहुत सारे गाँव में दुश्मनी होती है, हमारे का इंश्योरेंस की क्या रिकवरी क्या है हमारी? अगर हमें कुछ होता है तो कौन जवाबदेही होगा? कोई नहीं होगा। तो सर इसके लिए हमारी 10 सूत्रा मांगे पूरी होनी चाहिए ना। तो आपने बीपीएम साहब को बंद कर दिया है अभी? सर बीपीएम सर को बंद करने का हमारा कोई रवैया नहीं था, बस हमें 10 बजे से उनका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर निकल जाइए, आप निकल जाइए। सर हमारा कहना है बीपीएम सर से हमें कोई गिलवा शिकायत नहीं है, हमारी परियोजना मांग जो भी मांग है परियोजना से है। सरकार को कंट्रीब्यूशन हटा के उनको प्रोजेक्ट से देना चाहिए, ना कि कंट्रीब्यूशन से। हर चीज कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन से होगा, हर चीज कंट्रीब्यूशन से होगा। सीलेब भी चल रहा है कंट्रीब्यूशन से चल रहा है, क्यों चल रहा है सर? सीलेब अगर कंट्रीब्यूशन समूह कहाँ से देगा इतना? सारा चीज कंट्रीब्यूशन से चलता है यहाँ पर। परियोजना से 2000 मिलते हैं 5 साल बाद, वो भी खत्म। 5 साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा? हाँ जी। फिर कैसे चलेगा? फिर ये तो जवाबदेही देंगे। मतलब ये जो जीविका दीदी हैं वो कहाँ से वो काम कर पाएगी? जो सीएम है वो 5 साल तक हम समूह से निकाल पाएंगे, 5 साल बाद हमें कहीं से मिलने वाला नहीं है। प्रोजेक्ट अपना बिल्कुल नहीं देगा, जो भी देगा दीदी देंगी, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब फील्ड से कंट्रीब्यूशन निकालना होगा फिर अपना। हाँ जी, सारा संसाधन चला। हाँ जी। मतलब ये सरकार की आखिर किस तरह की पॉलिसी बनाई है सरकार ने कि फिर से ये, मतलब सरकार की मंशा क्या है आपके दृष्टिकोण से, क्या लगता है? सरकार की मंशा मुझे नहीं पता, सरकार क्या चाहती है। सरकार बस अपनी वोट बैंक बनाना चाहती है। जैसे सीतारमन आई थी, सीतारमन ने डायरेक्ट मेंबर का बुला लिया, किसी जीविका स्टाफ को कुछ इनविटेशन नहीं था। बहुत सारे ऐसे इलीगल काम होते हैं जैसे पता नहीं है हमें, लेकिन हमें बस इतना चाहिए, जब हम निकल रहे फील्ड में तो हमारी मांगे तो पूरी होनी चाहिए। जो हमारा जो भी मानदे है
जो भी हो 8,000, 10,000, 5,000 जो भी हो, लेकिन नियमित हो, परियोजना से हो, कंट्रीब्यूशन से नहीं हो। कंट्रीब्यूशन से नहीं मिले, जितना मिले वो नियमित रूप से मिले। हाँ जी, वो हमेशा के लिए। हाँ जी। मतलब कि आपने जैसे जैसे सुना कि क्या आजीविका दीदी का मांग है, और क्या बीपीएम साहब का रिहा करेंगे कि बंदे रखेंगे? नहीं, बीपीएम सर से हमें कोई शिकायत नहीं है। बीपीएम सर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बस थोड़ी सी महिला आके मतलब बंद की हैं, वो भी उनका जिद था, सर का जिद था कि हम निकलेंगे नहीं, महिला का जिद था कि हम निकालेंगे। सर का हम इज्जत करते हैं, आज भी इज्जत करेंगे, कभी भी करेंगे। सर इतना बात मान लें, हमें सर से कोई शिकायत नहीं है, हमें परियोजना से शिकायत। क्या इस लड़ाई में लगता है कि बीपीएम साहब आप लोगों का साथ देंगे? वो तो आप लोग खिलाफ खड़े हैं। बीपीएम सर जो भी हम आवेदन देते हैं, बीपीएम सर आगे भेजते हैं, नहीं भेजते हैं हमें नहीं पता, लेकिन भेजते ही होंगे। वो सीनियर हैं हमारे, भेजते ही होंगे, आई होप भेजते होंगे, लेकिन श्योर नहीं कह सकती। मैं एक आपको बात बता दूं, जरा से इधर आ जाइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के डेट में भारत में, खास करके बिहार में आप देखेंगे तो हर मांगों के लिए आपको चौक चौराहे पर, ऑफिस पर तालाबंदी करना पड़ता है, मोर्चाबंदी करना पड़ता है, यानी आपको आंदोलन करना पड़ता है। आपको आपकी जो भी मांगे हैं एकदम आसानी से आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। एक आपकी मांग को लेकर के जो जरूरत है उसको आपको कितने धूप में आंदोलन करने पड़ेंगे, कितने दिन भूखे आपको रोडों पे आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर आपकी मांगे पूरी होती है। और वो बीपीएम साहब हमसे वो कह रहे थे कि आप लिख के दीजिए, हो जाएगा। हमें तो नहीं लगता है कि ये लोग लिख के नहीं दिए होंगे। लगातार इस तरह की परियोजना चल रही होगी, तभी जाकर के एक समूह बनाया गया और संगठन बना करके इस आंदोलन को आज बड़ा रूप देना पड़ रहा है कि जो इनकी मांगे हैं उसको पूरी की जाए। बोलना तो ये चाहते हैं, हम इतने स्ट्रगल करने के बाद काम करें, उसके बाद भी मतलब सीएलएफ को बंद करने का मकसद है। आज मसरक के डुमरसन में महिलाएं जो है कि जीविका कार्यालय बंद करने आई है, वहीं बीपीएम साहब बाहर नहीं निकल रहे थे तो उनको जबरन करके और महिलाओं ने उनको बीपीएम साहब को बाहर निकाला, क्योंकि उनको जो मांगे हैं 10 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर के आज जीविका कार्यालय, जो जीविका दीदियां हैं वो जीविका कार्यालय आज बंद करने आई है, तालाबंदी करने आई है, क्योंकि सरकार ने जो उनको 2,000 रुपए की मासिक देती है उससे उनका घर परिवार नहीं चल रहा है। उसके लिए उनको लगातार काम करना पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा हरास होती है और उनका जो मेहनताना होता है वो मिलता नहीं है। उसी को लेकर के जीविका दीदी आज मसरक प्रखंड के डुमरसन का जो जीविका कार्यालय है उसको बंद करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तमाम आप भीड़ मेरे पीछे देख सकते हैं और लगातार बीपीएम साहब से वो बोल रही थी कि बाहर निकलिए। अगर बीपीएम साहब बाहर नहीं निकलेंगे तो वो बाहर से ही तालाबंदी करेंगी, ऐसा उनका मांग है और उनका ऐसा कहना है। लेकिन